कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएसई, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आलोचना से संबंधित वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। और आज का जो विषय है, वीडियो का जो विषय है वो है आलोचना। तो आज हमने जो प्रश्न उठाए हैं वो आलोचना से संबंधित प्रश्नों को उठाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। कह रहा है कि काव्य में रूप और अरूप इनमें से किसकी समीक्षात्मक कृति है। आपको इस पहले वाले सवाल का उत्तर देना है। ए कह रहा है प्रसाद, बी पंत, सी महादेव वर्मा और डी कह रहा है निराला। तो काव्य में रूप और अरूप किसकी समीक्षात्मक कृति है ये आपको बताना है। तो ये कृति जो है वो निराला की है। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि यथार्थ और आदर्श किसकी रचना है। ए महादेव वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला और डी राम कुमार वर्मा। तो आपको इस दूसरे सवाल का उत्तर देना है कि ये कृति जो है किसके द्वारा लिखित है। तो ये महादेव वर्मा की है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ किसकी रचना है। ए महादेव वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी शांति प्रिय द्विवेदी और डी कह रहा है कि मलयज। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है कि यदि मैं कामायनी लिखता तो ये किसकी रचना है। तो ये पंत की रचना है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा। ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र, सी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि ये जो विचार है ये किसके विचार हैं नंदुलारे वाजपेयी के बारे में कि सौष्ठववादी आलोचक जो है ये किसने इनको कहा है। तो चौथे का अगर हम उत्तर देखें तो विकल्प बी सही हो जाएगा। भगवत स्वरूप मिश्र ने जो है इन्हें सौष्ठववादी जो है वो आलोचक कहा है। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको पांचवें सवाल का उत्तर बताना है कि रहस्यवाद का उद्भव जो है वो वैदिक काल से किसने माना है। तो इसका उद्भव वैदिक काल से जो है वो प्रसाद जी ने माना है, जयशंकर प्रसाद। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि महादेव वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किसने किया। ए नंदुलारे वाजपेयी, बी गंगा प्रसाद पांडे, सी डॉक्टर वासुदेव सिंह और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपको इस छठवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि महादेव वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किसने किया था। तो जो संपादन किया है वे हैं गंगा प्रसाद पांडे। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। क्योंकि आज जो हम प्रश्न ले रहे हैं ये प्रश्न जो है सभी आलोचना से संबंधित हैं। सातवें प्रश्न में कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को चुनौती देने वाला आलोचक इनमें से कौन है। ए परमानंद श्रीवास्तव, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी शिवदान सिंह चौहान। तो आपको इस सातवें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आलोचना संबंधी मान्यताओं को शुक्ल जी की चुनौती देने वाला जो आलोचक है वो नंदुलारे वाजपेयी हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है क्योंकि आलोचना करते समय उनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान पर बीच में रिक्त स्थान है कि सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकती है। रिक्त स्थान पर सही विकल्प आपको पहचान करके बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो भरा जाएगा। ए कह रहा शिल्प बोध, बी कह रहा भाषा बोध, सी कह रहा काव्य बोध और डी कह रहा कि सौंदर्य बोध। तो आपको इस 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, सौंदर्य बोध। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नंदुलारे वाजपेयी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है। ए कह रहा है कि प्रकरणिका, नई कविता, रस सिद्धांत, रीति और शैली। बी कह रहे कि रीति और शैली, रस सिद्धांत, नई कविता, प्रकरणिका। सी कह रहे कि रस सिद्धांत, नई कविता, प्रकरणिका, रीति और शैली। डी कह रहे कि नई कविता, प्रकरणिका, रीति और शैली और प्रकरणिका। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अगर 9वें प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रकरणिका जो है इसका समय 1965 है, नई कविता 1976 है, रस सिद्धांत का 77 है और रीति और शैली का समय 1979 है।
इस हिसाब से विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता का लेखक इनमें से कौन है? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि समीक्षा संबंधी मेरी मान्यता ये एक पुस्तक जो है वो किसकी है? तो ये आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से नंदुलारे वाजपेयी की निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम क्या है? ये आपको बताना है 11 नंबर सवाल में। ए करके आधुनिक साहित्य जयशंकर प्रसाद, नया साहित्य नए प्रश्न। बी करके नया साहित्य नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य जयशंकर प्रसाद। सी करे जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य नया साहित्य नए प्रश्न और डी करे कि आधुनिक साहित्य नया साहित्य नए प्रश्न और जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से जो क्रम के हिसाब से है उसे आपको 11 नंबर सवाल में बताना है। तो इसमें विकल्प सी जो है वो क्रमानुसार लिखा हुआ है, ये सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद 1940 हो जाएगा, आधुनिक साहित्य जो है वो 50 है और नया साहित्य नए प्रश्न जो है ये 1900 आपका 53 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे कि रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया है? ए भारतेंदु, बी निराला, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचना कृति इनमें से कौन है? ए सूर साहित्य, बी हिंदी साहित्य की भूमिका, सी हिंदी साहित्य का आदिकाल और डी कालिदास की लालित्य योजना। तो इसमें से कौन सी उनकी पहली आलोचनात्मक कृति है ये आपको बताना है। तो सूर साहित्य इनकी पहली आलोचनात्मक कृति है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रसाद साहित्य का अधिकारी प्रवक्ता आलोचक इनमें से कौन है? ए मुक्तिबोध, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर नंदुलारे वाजपेयी होगा। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। ए कह रहे कि आलोचक की आस्था रामचंद्र शुक्ल, बी नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी, सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो विकल्प ए जो है ये सुमेलित नहीं है। आलोचक की आस्था जो है ये शुक्ल जी का नहीं है बल्कि ये किसका है? तो ये नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए कह रहा है रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास, बी निराला की साहित्य साधना डॉक्टर नगेंद्र, सी कह रहे कि आलोचना के मुख से डॉक्टर नामवर सिंह और डी कह रहे कि साहित्य सर्जना इलाचंद जोशी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 16 में। तो विकल्प बी जो है ये सही नहीं है। निराला की साहित्य साधना नगेंद्र का नहीं बल्कि रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित है। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी का पथिकृत आचार्य इनमें से किसको कहा जाता है ये बताना है। ए कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए हिंदी का पथिकृत आचार्य जो है वो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? ए कह रहा है उत्तम, बी मध्यम, सी निकृष्ट और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो अगर इसके सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर जो है 18 नंबर प्रश्न का विकल्प बी हो जाएगा, मध्यम सही होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक कौन है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी मुक्तिबोध, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी अज्ञे। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है कि रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक कौन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20। कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है, ये किसने कहा है? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी महादेव वर्मा और डी सुमित्रानंदन पंत। तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा।
सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का आदिकाल, सी मध्यकालीन धर्म साधना और डी नाथ संप्रदाय। तो आपको बताना है कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास जो है वो किस ग्रंथ का इनके भाग है। तो ये हिंदी साहित्य की भूमिका का भाग है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, ये किसने कहा है? ए कह रहा है नागार्जुन, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी अज्ञे और डी रामविलास शर्मा। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा कि कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, ये नगेंद्र का कथन है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? ए भारतेंदु, बी इंद्रनाथ मदान, सी नगेंद्र और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको 23वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति का लेखक कौन है? ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी अशोक वाजपेयी और डी कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र। तो 24 का उत्तर बताना है कि नई समीक्षा नए संदर्भ इस आलोचनात्मक कृति का लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। विकल्प डी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? ए कह रहे सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक हिंदी नाटक विचार और अनुभूति, बी विचार और अनुभूति आधुनिक हिंदी नाटक सुमित्रानंदन पंत, सी कह रहे कि आधुनिक हिंदी नाटक सुमित्रानंदन पंत विचार और अनुभूति और डी कह रहे विचार और अनुभूति सुमित्रानंदन पंत आधुनिक हिंदी नाटक। तो कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत 1938, आधुनिक हिंदी नाटक 1940 और विचार और अनुभूति का समय 1949 है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आएंगे। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।